हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़ पानी। और आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, जो कि है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। मतलब हम इसमें ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि लैटिट्यूड्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, जो हमें अपने टाइम जोन क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड टाइम जोन क्या है, सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव रेड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट अ स्फेयर। तो आपने प्रीवियस जो पिछला चैप्टर था उसमें भी पढ़ा था कि जो हमारा प्लैनेट है वो स्फेयर नहीं है, वो अपने जो पोल्स है उसके नॉर्थ और साउथ पोल है वहाँ से थोड़ा फ्लैट है। ठीक है, सो इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड बल्ज इन द मिडल। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि वो जो नॉर्थ और साउथ पोल है उसके वहाँ से थोड़ा सा फ्लैटेंड है, थोड़ा सा नीचे को अंदर को धंसा हुआ है, और जो बीच में जो एरिया है वहाँ से क्या है वो बल्ज है, मतलब कि थोड़ा बाहर को निकला हुआ है। ठीक है, एकदम स्फेयर नहीं है मतलब हमारा जो अर्थ है। सो कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो कैसा दिखता है। सो देखिए, यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इफ़ योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। ठीक है, आप क्या है, जैसे आप स्कूल में या क्लास में देखते भी होंगे ग्लोब। ठीक है, आप ग्लोब को देख सकते हैं, ग्लोब को देख के हमें थोड़ा एक आइडिया आ जाता है कि हमारा जो अर्थ है वो कैसे दिखता है। ठीक है, सो ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। सो ग्लोब जो है एक मॉडल है अर्थ का, मिनिएचर फॉर्म मतलब छोटा फॉर्म है अर्थ का, कि हमारा अर्थ कैसे दिखता है। ठीक है, उसके अंदर कहाँ कहाँ पे हमारे अर्थ में कौन सी जगह जो कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, ग्लोब की हेल्प से हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। सो ग्लोब्स में भी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप। अब जो है ग्लोब्स भी क्या होता है, अलग अलग साइज़ के और अलग अलग टाइप्स के होते हैं जो आपके ग्लोब होते हैं। यहाँ पे जो दिखाई गई है आपको ग्लोब की इमेज है, ऐसे जो हमारा ग्लोब दिखता है। ठीक है, सो बिग वंस जो होते हैं, कुछ ग्लोब्स हमारे बहुत बड़े होते हैं जिसको कि हम इजीली अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हैं, और कुछ क्या होता है स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स होते हैं जिसे कि हम कहीं भी अपने साथ इधर से उधर ले जा सकते हैं। और एंड ग्लोब लाइक बलून्स, और कुछ बलून्स के जैसे ग्लोब होते हैं जिसको कि जैसे बलून होता है ना, उसे फुलाओ तो बड़ा हो जाता है, उसे खोलो तो उसकी हवा निकल जाती है, छोटा हो जाता है। तो ऐसे ही मतलब बलून के जैसे ग्लोब भी होते हैं। ठीक है, जिसे कि हम आसानी से इधर उधर ले जा सकते हैं। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड। जो ग्लोब होता है वो फिक्स नहीं होता है, मतलब एकदम फिक्स नहीं होता है वो। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पॉटर व्हील इज़ रोटेटेड। जो ये ग्लोब होते हैं ना, हम उनको रोटेट कर सकते हैं। जैसे आपने भी अपने स्कूल में आप देखिएगा ग्लोब को, वो फिक्स नहीं होते हैं। अगर उसमें आप ऐसे बीच में हाथ भी लगाओगे तो हमारे जो ग्लोब होते हैं ना वो रोटेट करते हैं। जैसे कि बचपन में जो आप लट्टू आता था उससे खेलते होंगे ना, जैसे उसे भी हम ऐसे पहले घुमाए नीचे रखे तो वो रोटेट करता है, वैसे ही आप जो अपने ग्लोब को भी रोटेट कर सकते हैं। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर सोन इन देयर करेक्ट साइज। जो हमारे ग्लोब में है उसमें हमारे कंट्रीज हो गया, कॉन्टिनेंट हो गया और ओशंस जो है, ये सारी चीज़ें हमारे ग्लोब में दिखाई जाती हैं। देखिए इसमें ऐसे करके हमारे ग्लोब में सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फेयर लाइक द अर्थ। तो देखिए अब जिससे जो ग्लोब है उसमें हमें जो है अर्थ में भी हमें लोकेशन, स्फेयर लाइक जो हमारी अर्थ है उसमें हमें लोकेशन दिखाना बहुत ही पॉसिबल होता है कि ये लोकेशन यहाँ पे होगी, ये लोकेशन यहाँ पे होगी, लोकेशन दिखाना जो है पॉसिबल होता है। तो अभी क्वेश्चन राइज होता है कि हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। तो हम कैसे लोकेट करते हैं, हम ग्लोब में जो है हम प्लेस लोकेट करते कैसे। So we need certain different points. So we need certain points of reference and lines to find out the location of places. इसलिए हम कुछ reference lines या reference point लेते हैं जहाँ से कि हम जो है places की location को दिखा सकते हैं। कुछ ऐसा reference लेते हैं हम, जैसे कि ये reference एक line ले ली तो हमने यहाँ से इधर का portion ये है या फिर यहाँ से इस side का portion ये है, ऐसे करके हम कुछ reference lines लेते हैं, फिर उससे हम अपने globe में दिखाते हैं। ठीक है, सो यू विल नोटिस दैट अ निडल इज़ फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। अब आप देखोगे कि जो ग्लोब है वहाँ पे एक हमारे ये निडल टिल्टेड मैनर में ये दिख रही है ना निडल, ये भी हमारे ग्लोब में जो है फिक्स रहती है, टिल्टेड मतलब थोड़े टेढ़े मैनर में, सीधी नहीं होती, टिल्टेड मैनर में हमारे ग्लोब में निडल फिक्स होती है। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस, जो जिससे कि हम उसकी एक्सिस बोलते हैं। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासेस आर 2 पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और सॉरी 2 पॉइंट होते हैं जिसमें से कि हमारी निडल पास होती है। ठीक है, जैसे पॉइंट से इनसे हमारी निडल पास होगी तो इसे हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसे हम साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है, 2 पोल्स होते हैं
फिर द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब जैसे जो है ग्लोब क्या है, इस निडल से यहाँ से जो हमारा ऐसे मूव करता है वेस्ट से ईस्ट, जैसे हमारा अर्थ मूव करता है ना वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही मूव करता है, वैसे ही ग्लोब क्या है अपने इस निडल से, जो जहाँ पे ये निडल है इसके यहाँ से क्या है वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये भी मूव करता है हमारा जो ग्लोब होता है, ठीक है। बट रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस, बट ये रिमेंबर देखिए कि बहुत डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम अर्थ में जैसे हम ग्लोब में मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे एक निडल है, जैसे हम एक्सिस ले रहे हैं नॉर्थ और जो है मतलब ऐसे मूव कर रहा है, ये सारी चीज़ें ऐसा होता नहीं है। मतलब अर्थ में क्या है कि ऐसी कोई निडल नहीं है जो हमारे अर्थ में है और ऐसे मतलब जो कि अपने एक्सिस के अराउंड मूव कर रही है, और ऐसी कोई इमेजनरी लाइन अर्थ में नहीं है। ये बस हम एक रेफरेंस के लिए, एक आइडिया लगाने के लिए ये हम सारी लाइंस लेते हैं, जिससे कि हम लोग ईजिली पोजिशंस को लोकेट कर पाए। रियल में ऐसी कोई लाइन्स हो गई, ऐसे कोई निडल हमारे अर्थ में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। So another imaginary line running on the globe divides it into two equal parts. This line is known as the equator. अब एक imaginary line होती है जो कि क्या है अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया है ये डॉट डॉट में जो लाइन है ये है इक्वेटर लाइन है, ठीक है। ये अर्थ को हमारे दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक पार्ट यहाँ नीचे को है, एक पार्ट यहाँ ऊपर को है, ठीक है। ऐसे ही हमें अर्थ को ये दो पार्ट में हमारा डिवाइड करती है। The northern half of the earth is known as northern hemisphere and the southern half of the is known as southern hemisphere. अब देखिए, अब जैसे जो ये इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर है, इससे ऊपर हमारा नॉर्थ वाला पोल है, इससे नीचे हमारे यहाँ साउथ वाला पोल है। हमें इससे एक रेफरेंस लाइन ले ली इक्वेटर। अब हम इससे यहाँ से डिफाइन कर रहे हैं कि जो ये इक्वेटर से ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो नॉर्थ पोल की साइड का जो पार्ट है ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इक्वेटर से जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, जो यहाँ को जो पार्ट है उससे क्या बोलेंगे हम साउदर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया। और जो ये इक्वली होता है, मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ से इक्वेटर से नॉर्थ पोल को होगा उतना ही डिस्टेंस इक्वल से इक्वेटर से हमारा साउथ पोल भी होगा। तो ये एक रेफरेंस लाइन होगी जिससे कि हमने क्या है अर्थ को एक जो है हेमिस्फीयर के फॉर्म में डिवाइड कर दिया। मतलब हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का हाफ जो होता है उसे हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो जैसे हम इसे कि पूरा स्फीयर मान रहे हैं ग्लोब को, तो इससे ऊपर वाला है नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया इस इक्वेटर लाइन से, और इस इक्वेटर लाइन से नीचे वाला क्या हो गया हमारा साउथ हेमिस्फीयर हो गया। मतलब वहाँ पे ये इमेजनरी लाइन बनाई जाती है जहाँ से कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डिस्टेंस क्या हो एकदम बराबर हो। यहाँ पे ये जो है ये लाइन बनाई जाती है और इसको हमने बोल दिया इक्वेटर, ठीक है। देयरफॉर द इक्वेटर इज़ एन इमेजनरी सर्कुलर लाइन एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू लोकेट द प्लेसेस ऑन द अर्थ। इसलिए क्या इक्वेटर जो है हमारी एक इमेजनरी लाइन है, सर्कुलर लाइन है, और इसकी हेल्प से जो है हम इसे हम रेफरेंस की तरह लेते हैं और इससे जो है हम आसानी से जो पोजीशंस है जहाँ पे जो चीज़ें प्रेजेंट है उसे लोकेट कर सकते हैं। अगर जैसे नॉर्थ पार्ट में कोई प्रेजेंट है चीज़ें तो उसे हम इधर की साइड को लोकेट कर सकते हैं, साउथ में तो इधर की साइड को। तो इस इक्वेटर लाइन की हेल्प से हम ईजिली जो है लोकेट कर सकते हैं अर्थ में जो चीज़ें हैं। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। अब जैसे ये इक्वेटर हो गया, ठीक है। अब इक्वेटर से जो यहाँ ऊपर है, जो जितने भी आपको पैरेलल लाइंस इक्वेटर से ऊपर यहाँ दिख रही है, ठीक है, ये सारी लाइंस क्या है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। इन सब के बीच के डिस्टेंस देखिए बराबर है, तो ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो हम इसे क्या बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। मतलब यहाँ से लेके इक्वेटर से लेके पोल तक जो होंगी लाइंस बीच बीच में बनी होंगी, इन्हें पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ऐसी जो है ये नॉर्थ वाले पार्ट में भी होंगी और साउथ वाले पार्ट में भी होंगी, है, ठीक है। द इक्वेटर और जो लैटिट्यूड्स होता है उसे हम किस में मेज़र करते हैं डिग्री में, जैसे 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, ऐसे जो हम इसको मेज़र करते हैं। नाउ द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब जो हमारा इक्वेटर है इसे हम क्या बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। इस इक्वेटर को हम बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। फिर इससे ऊपर जब नॉर्थ पोल स्टार्ट हो गया तो यहाँ से 20 डिग्री नॉर्थ, फिर 40 डिग्री, फिर 60 डिग्री। वैसे ही इससे अगर हम नीचे को जाना चाह रहे हैं तो साउथ वाला पोर्शन है, तो यहाँ से 20 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ ऐसे रिप्रेजेंट होता है। इक्वेटर को क्या बोलते हैं 0 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, since the distance from the equator to the either of the poles is 1/4 of the circle round the earth। अब देखिए जो हमारे इक्वेटर से
यहाँ पोल तक के डिस्टेंस है वो कितनी है, 1/4 ऑफ द सर्किल। जो हमारा पूरे सर्किल होती है ना उसकी 1/4 जो है डिस्टेंस है वो इक्वेटर से लेके पोल तक, मतलब इस पोल से लेके इस इस इक्वेटर से लेके इस पोल तक की डिस्टेंस भी 1/4 ऑफ जो सर्किल की मतलब जो सर्किल है उसके बराबर होगा। और यहाँ से नीचे भी जो इस इक्वेटर से है, यहाँ से साउथ की तरफ भी जो होगा जितना डिस्टेंस होगा इस इक्वेटर से पोल के बीच में, वो क्या होगा, 1/4 ऑफ द सर्किल दैट इज़ अराउंड द सन। और जो कि होता है 360 डिग्री होता है हमारा ओवरऑल सर्किट जो होता है। तो अगर आप जैसे इसको निकालेंगे तो 1/4 ऑफ 360 क्या होता है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 90। तो 1/4 ऑफ 360 क्या है, 90 है। सो दस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स मेक्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स मेक द साउथ पोल। इसीलिए देखिए हमने क्या करा, इसमें आपको ये बताया है कि इक्वेटर से यहाँ जो ऊपर वाले पोर्शन है यहाँ भी 1/4 ऑफ द सर्किल जो है डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, और इक्वेटर से नीचे वाले जो साउथ की तरफ है उनके बीच में भी 1/4 ऑफ द सर्किल डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये अगर आपने जब डिवाइड किया फॉर्मूला जो भी है वो लगाया तो क्या हुआ, इक्वेटर से नॉर्थ पोल के जो यहाँ पे डिग्री बना रहा है वो 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, और ऐसे इस नीचे भी ऐसे ही बनाएगा 90 डिग्री। फिर एज सच और पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड, ऐसी जो नॉर्थ में होती हैं ऊपर पैरेलल लाइंस उन्हें क्या बोलते हैं हम, नॉर्थ लैटिट्यूड। और सिमिलरली जो साउथ में पैरेलल लाइंस होती है साउथ ऑफ द इक्वेटर उसे हम बोलते हैं साउथ लैटिट्यूड। अब देखिए, द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज़ देयरफॉर फॉलोड बाय ईदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। अब ईच लैटिट्यूड की जो वैल्यू है वो नॉर्थ और साउथ से फॉलो की जाती है, क्योंकि यहाँ इस साइड वाली जो होंगे वो उसे हम इतने डिग्री नॉर्थ, या फिर जो नीचे वाले होंगे इतने डिग्री साउथ, हर लैटिट्यूड को हम ऐसे ही बोलेंगे। जैसे इसके बारे में हम इस पैरेलल लैटिट्यूड के बारे में बोल रहे हैं तो ये 20 डिग्री नॉर्थ हो गया। अब इक्वेटर से यहाँ नीचे वाले को बोल रहे हैं तो ये 20 डिग्री साउथ हो गया। तो नॉर्थ और साउथ लगा के हम इसे जनरली बोलेंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए, चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो इन ब्राज़ील आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ 20 डिग्री लैटिट्यूड। अब देखिए जो महाराष्ट्र है, चंद्रपुर जो महाराष्ट्र इंडिया में, वो कहाँ है, यहाँ 20 डिग्री नॉर्थ में जो है, यहाँ कहीं, मतलब यहाँ कहीं प्रेजेंट है। और इसमें से जो हमारा ब्राज़ील में दिया है, जो भी एरिया यहाँ पे आपको दिया है हॉरिजॉन्टल एक एरिया है जो ब्राज़ील में, वो इधर प्रेजेंट है 20 डिग्री साउथ में। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल वाला एरिया है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और जो महाराष्ट्र में जो एरिया आपको बताया गया है वो यहाँ पे प्रेजेंट है 20 डिग्री नॉर्थ में, और जो ब्राज़ील वाला बताया गया वो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है, ये हमें बताया गया है। ठीक है, तो अब इसको हम अगर इंडिकेट करना है हमें, इनको जो ये दो और एरिया दिए हैं, अगर इन दोनों को हमें इंडिकेट करना है तो हम इसको क्या करेंगे, जो नीचे वाला है वो हो गया 20 डिग्री साउथ, ऊपर वाला हो गया 20 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, बट द फॉर्मर इज़ 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज़ 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। तो अब देखिए, अब जो वो वाला है महाराष्ट्र वाला है वो कहाँ है, 20 डिग्री नॉर्थ में है, और जो ब्राज़ील वाला है वो कहाँ है, 20 डिग्री साउथ में है। इसमें यही चीज़ें आपको बताई गई हैं। अब इसमें बताया गया है, वी सी इन फिगर दैट वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल लैटिट्यूड्स डिक्रीज। अब देखिए जैसे जैसे इसने बताया है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से नीचे नीचे को आ रहे हैं तो जो इसकी लेंथ है, जो साइज़ है इन पैरेलल लैटिट्यूड्स का, वो डिक्रीज़ हो रहा है। डिस्टेंस सेम है बीच की, लेकिन क्या है, जो ये साइज़ है, और जैसे जैसे हम ऊपर को जा रहे हैं, ये जैसे इसका अलग साइज़ है, फिर इसकी इससे थोड़ा ज़्यादा है। जैसे जैसे इक्वेटर से ऊपर को यहाँ से हम जा रहे हैं तो साइज़ जो है इनका डिक्रीज़ हो रहा है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हम जैसे पढ़ते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पैरेलल हैं जो लैटिट्यूड के होते हैं। बिसाइड द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर जो है 0 डिग्री है, नॉर्थ पोल हमारा 90 डिग्री एन हो गया, और साउथ पोल हमारा हो गया 90 डिग्री साउथ। इसके अलावा हमारे क्या होता है, 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स भी और जो होते हैं हमारे होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमारा दिखाया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, 23 1/2 नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिसफेयर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो है यहाँ पे कहीं 23 डिग्री नॉर्थ पे, मतलब कि 23 लैटिट्यूड, यहाँ कहीं नॉर्दर्न हेमिसफेयर ये वाला पार्ट है, यहाँ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर प्रेजेंट है। वैसे ही 23 1/2 डिग्री में हमारा यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न प्रेजेंट है साउदर्न हेमिसफेयर में। फिर ऐसे ही
आर्कटिक सर्किल यहाँ हमारा कहीं दिखाया है 66 1/2 डिग्री हमारा यहाँ नॉर्दर्न में प्रेजेंट है, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, और एंटार्क्टिक सर्किल यहाँ पे हमारा दिखाया है 66 डिग्री 1/2 साउदर्न में प्रेजेंट है। तो हम देखते हैं कि ये क्या क्या है। सो हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, हीट जोन्स, अर्थ के हीट जोन्स क्या है, कहाँ पे अर्थ में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, कहाँ पे कम होती है, वो देखेंगे, ठीक है। सो द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हेड एट लीस्ट वंस इन अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टॉरिड जोन। अब देखिए जो इक्वेटर है ना हमारा, ये इक्वेटर है, यहाँ पे ये एकदम क्या होता है, सन के हेड पे होता है, मतलब सन इसके जस्ट ऊपर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या हमारा जो सन रेज है वो एकदम डायरेक्टली यहाँ पे फॉल करती है। अब देखिए जो इक्वेटर के जस्ट बाद क्या है हमारा ट्रॉपिक ऑफ क्या है, कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब यहाँ पे भी जो है हमारी सन की रेज बहुत ज़्यादा फॉल करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, इसलिए जो है यहाँ पे गर्मी रहती है, काफ़ी गर्मी रहती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, टॉरॉइड जोन बोलते हैं, मैक्सिमम हीट रहती है यहाँ पे। फिर इन द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड on any latitude beyond the tropic of cancer and the tropic of capricorn. The angle of sun rays goes on decreasing towards the pole, such as the area bounded by the tropic of cancer and the arctic ocean in the northern hemisphere and the tropic of the capricorn and the antarctic circle in the southern hemisphere have moderate heat. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है। फिर जैसे जैसे आप यहाँ से ऊपर को जाएंगे, इक्वेटर था, इसकी यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जो है सन की रेस पड़ती है, तो ये होता है। फिर जैसे जैसे क्या होता है, आप ऊपर को जाते हैं, पोल्स की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे यहाँ से आप पोल्स की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ को क्या होता है, सन की रेस जो है थोड़ा कम कम पड़ने लगती है। तो जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में आप देखेंगे तो जो सन की, और या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या एंटार्क्टिक सर्कल आप साउथ की तरफ ले लीजिए, तो यहाँ सन की रेज जो है वो बहुत कम पड़ती हैं, तो इसीलिए इस एरिया में जो है मॉडरेट गर्मी होती है और इस एरिया में मॉडरेट जो है यहाँ पे गर्मी होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। फिर जो सबसे ज़्यादा है, सबसे लास्ट है, वो फ्रिजिड जोन है। सो एरिया लाइज बिटवीन आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटार्क्टिक सर्किल इन द साउथ पोल एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो एरिया है जो कि यहाँ पे आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और एंटार्क्टिक सर्किल और फ्रिजिड जोन के बीच में है, सॉरी मतलब एंटार्क्टिक सर्किल और साउथ पोल के बीच में, जो यहाँ पे हमारे सन की जो रेस है बहुत ही ज़्यादा कम, यहाँ पे जो है पड़ती ही नहीं है, बहुत कम पड़ती है, तो यहाँ पे क्या रहता है, हमारा बहुत ज़्यादा ठंड रहता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन। अब देखिए जोन कैसे हमने बोले हैं, जैसे ये यहाँ पे सन की रेस बहुत ज़्यादा पड़ती है हमारी, ठीक है, तो इसे हमने टॉरॉइड जोन बोल दिया। फिर जो इधर पे आर्कटिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है, यहाँ पे सन की रेस कम पड़ रही हैं, ठीक है, इसे हमने टेम्परेट जोन बोल दिया। फिर यहाँ पे नॉर्थ पोल और फ्रिजिड, जैसे मतलब ये है ना मेन, इससे हमें ये बात पता चलती है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ मूव कर रहे हैं, वैसे वैसे सन की रेस जो है पड़नी हमारे यहाँ पे कम हो जाती हैं, ठीक है, पोल की टूवर्ड्स द पोल जैसे हम मूव करते हैं, इसीलिए पोल में जो होता है हमारा बहुत, यहाँ सबसे ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पे, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी। अब देखिए लैटिट्यूड तो हमने पढ़ लिया, अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है, अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड क्या होता है। To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of that place. अगर आपको मान लीजिए कोई पोजीशन हमारे ग्लोब में फ़िक्स करनी है, तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि उस प्लेस का जो है वो लॉन्गिट्यूड क्या है। सिर्फ लैटिट्यूड से ही आप जो है पोजीशन, अब इससे लैटिट्यूड है, ये जैसे पैरेलल लाइन, ये इक्वेटर लाइन है, ठीक है, यहाँ से हमने पैरेलल लाइन बना दी, तो ये हमारी हो गई क्या, लैटिट्यूड हो गई। अब यहाँ पे जो है वो एरिया, मतलब पॉइंट कहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कहीं पे भी हो सकता है ना, तो इसके लिए हमें क्या लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत जो है पड़ती है, जिससे कि हमें एक फ़िक्स पोजीशन पता चल जाए कि जो कहाँ पे लोकेटेड है वो एरिया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है, यू कैन सी फॉर द एग्जाम्पल दैट टोंगा आइलैंड एंड मॉरिशस आइलैंड, ठीक है, आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड। अब जो है टोंगा आइलैंड और जो हमारा मॉरिशस आइलैंड है वो क्या है, सेम लैटिट्यूड में प्रेजेंट है, मतलब दोनों कहाँ है, 20 डिग्री साउथ। मान लीजिए ये इक्वेटर है, मान लीजिए जैसे कि ये इक्वेटर है, एक एग्जांपल ले लीजिए। अब जैसे यहाँ पे जो है, यहाँ पे 20 डिग्री हमारा साउथ है, ठीक है, तो जो मैंने जो आपको दो नाम बताए, जैसे कि जो टोंगा आइलैंड है जो कि पैसिफिक ओशन में है,
और जो हमारा ये मॉरिशस आइलैंड जो कि इंडियन ओशन में आपको दिया है, दोनों एक ही लैटिट्यूड पे प्रेजेंट है, दोनों यहीं पे प्रेजेंट है 20 डिग्री साउथ। तो अब आपका ये पूरा लैटिट्यूड क्या है, 20 डिग्री साउथ है। तो अब यहाँ पे आप कैसे पता लगाओगे कि कहाँ पे जो है आपका ये पहला आइलैंड प्रेजेंट है जो कि पैसिफिक ओशन में है, और कैसे पता लगाओगे कि जो दूसरा आइलैंड है हमारा मॉरिशस आइलैंड वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है दोनों इसी लैटिट्यूड में। तो अब कैसे पता लगाओगे कि कौन से पॉइंट पे हमारा ये आइलैंड पहला आइलैंड प्रेजेंट है, कौन सा पॉइंट पे हमारा दूसरा आइलैंड प्रेजेंट है, ठीक है। इसके लिए जो हमारी ये लाइंस होती है ना, पैरेलल लाइंस, इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें हम लैटिट्यूड बोलते हैं। अब जैसे ऊपर से ये लाइंस आ रही हैं, फिर यहाँ से लॉन्गिट्यूड जा रही हैं, तो देखिए इनके बीच में यहाँ पे एक इंटरसेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है ना। तो इस पॉइंट से हमें क्या ईजिली हम लोकेट कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी जगह है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट दैम प्राइसली, अगर हमें इन्हें अच्छे से लोकेट करना है, सो वी मस्ट फाइंड आउट फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस। तो हमें अगर इन्हें अच्छे से लोकेट करना है तो हमें ये भी पता लगाना पड़ेगा कि वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन से कितने दूर हैं ये, हमें ये भी चीज़ें पता लगानी पड़ेगी जिससे हम उन्हें लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। सो इन्हीं रेफरेंस लाइंस को हम बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, जो यहाँ पे आपको दिखाई गई हैं इनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, और जो ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में होता है इसको क्या बोलते हैं हम, डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, फिर क्या होता है डिग्री फिर जो है वो मिनट में डिवाइड होता है, और मिनट क्या है सेकंड में डिवाइड होता है। सो दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन these two decreases steadily polewards until it becomes zero at the pole where all the meridians meet। अब क्या है, जो इनके बीच में डिस्टेंस है, जो ये हमारे लॉन्गिट्यूड के बीच में जो भी डिस्टेंस है वो क्या धीरे 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 डिक्रीज होते जाता है, और ये जब ये जो है ना पोल में पहुंच जाते हैं, जो हमारे मिलते मिलते जहाँ पे ये पोल में मिलते हैं सारे लाइंस होती हैं जो इमेजनरी लाइंस लॉन्गिट्यूड की, तो जहाँ पे ये पोल पे मिलती है यहाँ पे इनका जो बीच का डिस्टेंस होता है वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। अब जैसे जो हमने वो लैटिट्यूड्स पढ़ा था वो कहते हैं पैरेलल लाइंस थी, तो वो मिलती नहीं है कभी, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है सेम रहता है। लेकिन जो ये लॉन्गिट्यूड है ये क्या है एक जगह जाके यहाँ पे मिलती है, इनके बीच का लेंथ सेम रहती है, लंबाई इनकी सेम रहती है, लेकिन जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होते होते एक जगह ऐसा आता है जहाँ पे ये सारी लाइंस मीट करती हैं, उसको हम बोलते हैं पोल, ठीक है। पोल पे ये ज़ीरो हो जाता है, यहाँ पे ये मीट करती है, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ेंगे अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, ये इक्वल लेंथ इनकी इक्वल होती है। दस इट वॉज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, इसलिए हमें डिफ़िकल्ट हुआ कि कितनी मेरिडियन है, हमें उनको नंबर करने में डिफ़िकल्टी हुई। Hence, all the countries decided that the count should begin from the meridian which passed through the Greenwich, where the British Royal Observatory is located। अब जैसे इनकी लेंथ क्या है बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए जो है हमने डिसाइड किया कि हमें जो है इसको एक रेफरेंस लेंगे, यहाँ से काउंट करना हम स्टार्ट करेंगे, जो कि कहाँ पे है, जो ग्रीनविच से पास होगी, यहाँ से हम इसको रेफरेंस यहाँ से लेना शुरू करेंगे, इधर से जो है हम काउंट करेंगे। तो यहाँ से जो इधर के इस साइड के होंगे वेस्ट में आ गए, इधर को ईस्ट में आ गए, ठीक है। यहाँ से जो है हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 180 डिग्री इधर को वेस्ट को होगा, इधर को क्या होगा ईस्ट को होगा। अब देखिए नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। अब देखिए आप इनको देखिए यहाँ पे, अब क्या है आप इजीली अब जो है हमें लैटिट्यूड भी पता है लॉन्गिट्यूड भी पता है, तो अब आप क्या है इजीली जो है पोजीशन जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं। भले ही मान लीजिए कोई एक सेम, अगर कोई एक जगह है वो कोई दो जगह है, मान लीजिए वो यहीं पे प्रेजेंट है, 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में जो है वो प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई है, लॉन्गिट्यूड लाइन भी आ गई है, ठीक है। तो इसकी हेल्प, जो ये लॉन्गिट्यूड लाइन आ गई है इसकी हेल्प से क्या है हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पे है। अब जैसे कि प्राइम मेरिडियन लाइन ले ली, अगर मान लीजिए कोई जगह है वो 20 डिग्री नॉर्थ पे ही है, 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे ही है, लेकिन उसको क्या बोल रहे हैं ईस्ट साइड बोल रहे हैं, तो वो कहीं इस साइड को लोकेटेड होगी। और जो दूसरी जगह है वो 20 डिग्री नॉर्थ पे ही है लेकिन वो वेस्ट साइड है, तो वो इधर कहीं जगह होगी, ठीक है। तो हमें इससे एक हेल्प मिल गई, हम ईजिली लोकेट कर सकते हैं मैप में।
ठीक है। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस्टेंस वर्टिकुलर एंड हॉरिजेंटल लाइन्स ऑन पेपर। अगर आप इसको अच्छे से और समझना चाहते हैं तो देखिए, एक वर्टिकल लाइन हमने बना ली, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने पेपर में बना ली, ठीक है। अब लेवल द वर्टिकुलर रोज विद नंबर्स। अब जो वर्टिकल रोज थी उसे नंबर से हमने दिखा दिया, और जो ये हॉरिजॉन्टल रोज थी इसे हमने किससे दिखा दिया, ABCD इनसे दिखा दिया, ठीक है। अब ये सर्कल रैंडमली यहाँ पे कहीं भी आप ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। लेट वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट एज नॉर्थ लैटिट्यूड। अब देखिए, अब जो ये वर्टिकल लाइन जो है इनको हम क्या बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूड बोल रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, लैटिट्यूड बोल रहे हैं। नाउ यू विल सी दैट द सर्किल A इज लोकेटेड ऑन B नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 1E लॉन्गिट्यूड, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आपको जो वही जो मैंने ऊपर आपको बताया ना कि आपको जैसे लोकेशन पता करनी है कि कहाँ पे जो है प्रेजेंट। अब जैसे जैसे देखिए, आपको जो कोई A लोकेशन आपको पता करनी है कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखिए, ये ऊपर को है तो यहाँ पे क्या है, B डिग्री क्या हो गया है, नॉर्थ हो गया। ये जो लाइन है ना, ये लैटिट्यूड होता है तो ये B डिग्री नॉर्थ हो गया। और इस साइड क्या होता है हमारे लॉन्गिट्यूड में, ईस्ट साइड हो गया। और ये क्या है 1, तो ये 1 डिग्री ईस्ट हो गया। तो यहाँ पे जो है हमारी वो लोकेशन होगी, ठीक है। तो देखिए, इसको आप जो है 1-2 बार अच्छे से समझिएगा, थोड़ा टफ है समझना, तो 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ये जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। नाउ लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब हम टाइम को कैसे इनकी हेल्प से जो है पता लगा सकते हैं। अब देखिए, द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। सबसे अच्छा तरीका है टाइम को मेज़र करने का अर्थ के मूवमेंट से। अर्थ जैसे मूव कर रही है उसके मूवमेंट से हम टाइम का पता लगा सकते हैं, और मून्स और प्लैनेट से। द सन रेगुलरली राइसेज एंड सेट्स एवरी डे। सन हमेशा क्या होता है, राइज होता है फिर डूबता है। एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसलिए जो सन है इसको देख के हम बेस्ट टाइम कीपर है। जैसे सुबह राइज हो रहा है तो हम बता सकते हैं कि अभी ये टाइम है, सुबह का टाइम चल रहा है। रात को सन सेट हो गया तो फिर अभी रात का टाइम चल रहा है, ठीक है, हम सन से बता सकते हैं। लोकल टाइम कैन बी रिकॉन्ड बाय द शेडो कास्ट बाय द सन, ठीक है। अब जो लोकल टाइम है जैसे हम सन से जो शेडो बनती है उससे बना सकते हैं, विच इज़ द शॉर्टेस्ट। जो सन से शेडो बनती है वो दिन में सबसे शॉर्टेस्ट होती है, और लॉन्ग सनराइज या फिर सनसेट के टाइम पे जो होती है वो बड़ी होती है। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. अब जो प्राइम मेरिडियन ऊपर मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ पे जो प्राइम ग्लोब में ग्रीनविच, यहाँ पे जो प्राइम मेरिडियन थी, जब सन इसके हाईएस्ट पॉइंट पे है, जब सन इसके सबसे ऊपर है, सो ऑल दी प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन, तो जितनी भी प्लेसेस हैं, ठीक है, इस मेरिडियन के अलोंग, इसमें क्या होगा, सारे सब में क्या होगा, दिन होगी। जो भी इसके अलोंग प्लेसेस प्रेजेंट है उसमें क्या होगा, दिन होगी। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो हमारी अर्थ है वो क्या करती है, वेस्ट से ईस्ट को रोटेट करती है। सो दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। अब देखिए, हमारी अर्थ क्या है, वेस्ट, अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट को रोटेट कर रही है। अब देखिए, यहाँ पे जो है सन है वो इसके अगर हेड में है, जो प्राइम मेरिडियन है उसके हेड में है, तो यहाँ पे तो जो नून का टाइम होगा। अब इस साइड हमारा क्या है, जैसे कि हमने ऊपर देखा था ना ग्लोब में, ये हमारा इस साइड ईस्ट है, इस साइड वेस्ट है, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे यहाँ पे आपको मैं समझा देती हूँ कि कैसे जो है टाइम यहाँ पे कैलकुलेट करता है। तो जैसे ग्रीनविच मेरिडियन है, ठीक है, और यहाँ को हमने ले लिया ईस्ट है, ठीक है, यहाँ को वेस्ट है। तो ये हमसे क्या बोल रहा है, जहाँ पे सन, जो भी इस प्राइम मेरिडियन में जो यहाँ पे जगह होंगी वहाँ पे तो नून होगी, यहाँ पे दिन होगा। और जैसे जैसे सन वेस्ट से ईस्ट को रोटेट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ईस्ट वाले जो भी प्लेसेस जो हमारे हैं ईस्ट पे, जो ग्रीनविच है उसके ईस्ट साइड पे लोकेटेड है, वो जितना भी टाइम यहाँ पे मेरिडियन में होगा, ठीक है, उससे आगे होंगे। जितना भी यहाँ पे टाइम होगा उससे आगे चलेंगे, ठीक है। और क्या होगा, जो भी वेस्ट वाले यहाँ पे प्लेसेस जो हैं इससे वेस्ट में लोकेटेड होंगे, तो यहाँ पे जितना भी टाइम हो रहा होगा उससे पीछे होंगे जो यहाँ पे वेस्ट में प्लेसेस होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। सो द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड। सो डिफरेंस वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर। जो अर्थ है पूरा 360 डिग्री 24 आवर में जो है रोटेट कर सकता है, विच मीन्स 15 डिग्री आर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। तो जिससे कि वो 15 डिग्री 1 घंटे में कर सकता है, और
मतलब वो जो 4 मिनट में क्या अर्थ हमारा 1 डिग्री रोटेट करता है। दस वैन इट इज़ 12 ओ नून एट ग्रीनविच, ठीक है, अगर मान लीजिए जो हमारा ग्रीनविच है वहाँ पे क्या है 12 बज रहे हैं, द टाइम एट 15 ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच विल बी, अब जो क्या है 15 ईस्ट जो है हमारा ग्रीनविच है वहाँ पे टाइम क्या होगा, अब जो ग्रीनविच है वहाँ पे क्या है ईस्ट के साइड पे जो टाइम हमेशा भी जो प्राइम मेरिडियन में टाइम है उससे आगे को चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 15 × 4 कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया 60 मिनट आ गए। तो मतलब जो ईस्ट साइड में ग्रीनविच में टाइम होगा, जो प्राइम मेरिडियन में टाइम होगा उससे 60 मिनट जो है वो आगे होगा, ठीक है। तो जिससे कि मतलब विच मीन्स 1 PM, बट एट 15 वेस्ट ऑफ ग्रीनविच द टाइम विल बी बिहाइंड, और अगर हम वेस्ट की साइड को चलें तो टाइम जो भी मेरिडियन में टाइम होगा उससे पीछे होगा, ठीक है। टाइम बाय 1 आवर, मतलब 1 घंटा उससे पीछे होगा, जैसे कि 11, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12 बज रहे हैं हमारे ग्रीनविच में, तो यहाँ से जो ईस्ट जो हमारे ईस्ट के साइड को होंगे वो 1 घंटे यहाँ से आगे को होंगे, यहाँ पे एक इधर को एक, फिर ऐसे ऐसे जो आगे होंगे वैसे बज रहा होगा, और जो इससे पीछे होंगे जो वेस्ट में होंगे यहाँ पे 11, ऐसे ऐसे यहाँ पे टाइम होगा, ठीक है। अब देखिए वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, हमारे पास एक स्टैंडर्ड टाइम क्यों होता है, क्योंकि देखिए ना हर कंट्री में अलग अलग टाइम होता है, जैसे अभी यहाँ सुबह हो रही तो कहीं कंट्री होगी वहाँ पे रात हो रही होगी, तो ऐसे ही हम स्टैंडर्ड टाइम क्यों रखते हैं। तो लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर, अब जो प्लेसेस हैं वो डिफरेंट मेरिडियन में अलग अलग मेरिडियन में प्रेजेंट है, उनका टाइम भी क्या होता है अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन विच क्रॉसेज सेवरल लॉन्गिट्यूड्स, तो इसलिए हमें जो है जो ट्रेन्स है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, एक लॉन्गिट्यूड सेवरल लॉन्गिट्यूड क्रॉस कर रही हैं, तो हमें टाइम दे पाना डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए क्या करते हैं हम एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लगा रखते हैं, जिससे कि हम मतलब हमें पता चल सके कि अभी हाँ इस कंट्री में अभी इतना टाइम हो रहा है तो उस कंट्री में उतना टाइम हो रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है चलते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे दिया है कबीर लिव्स इन स्मॉल टाउन नियर भोपाल, कबीर भोपाल में रहता है। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लिप टू नाइट, अब वो अपने दोस्त आलोक को बोलता है कि हम रात को सो नहीं पाएंगे। अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैज़ स्टार्टेड एट 2 PM इन लंडन, अब क्या है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में दिन में 2 बजे एक मैच स्टार्ट हो रहा है लंदन में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो इंडिया में टाइम जो स्टार्ट होगा वो कब होगा, मैच कब, मतलब अगर लंदन में 2 बज रहे हैं तो इंडिया में उस टाइम कितने बजे होंगे 7:30। ये हम किसकी हेल्प से जान पा रहे हैं, स्टैंडर्ड टाइम की हेल्प से, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता तो हम पता नहीं कर पाते कि दो अलग अलग कंट्रीज़ में अभी वहाँ ये टाइम है तो यहाँ कौन सा टाइम हो रहा होगा, ठीक है। इसलिए हमें स्टैंडर्ड टाइम की जो है ज़रूरत पड़ती है। सम कंट्रीज हैव ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस एंड सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन वन स्टेप, अब कुछ ऐसी कंट्रीज जहाँ जो बहुत ही ज़्यादा बड़े लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में फैली हुई है, तो उनके पास क्या होता है मोर देन वन, एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम होते हैं, क्योंकि उस कंट्री में क्या है उनके हर प्लेस में ही जो है टाइम चेंज हो रहे होंगे कंट्री के अंदर ही। सो फॉर एग्जांपल इन रसिया देयर आर मैनी 11, वहाँ क्या है 11 स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। द अर्थ हैज़ डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स, अर्थ क्या है 24 टाइम जोन्स में जो डिवाइड है, और ईच जोन जो हमारा क्या है 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है कवर करता है। सो इस चैप्टर में जो है इतनी चीज़ें थी, आई होप जो है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।